हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में टॉपिक जो अपने पास में चल रहा था वो चल रहा था टाइप्स ऑफ ग्राफ, जिसमें से अपन ने दो पार्ट कर लिए थे। एक तो अपन किए थे द्विखंडी ग्राफ, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, फिर अपन ने किए थे प्लेनर ग्राफ, समतलीय ग्राफ। ठीक है, उससे रिलेटेड एक दो पार्ट देखे थे अपन, दो तीन थ्योरम और अभी हमें देखना है उसके अंदर। ठीक है, तो टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्राफ में ही चल रहा है हमारे पास में, और वो चल रहा है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ। और प्लेनर ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो अपन कर चुके थे कि दो कोरे आपस में प्रतिच्छेद समतलीय ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ आपका इसमें? समतलीय। दो ही तो पार्ट होता है, या तो समतलीय होगा या फिर समतलीय नहीं होगा। ठीक है, अगर दो कोरे आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो वो कहलाएगा उसमें क्या? समतलीय ग्राफ। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है अपन ने थ्योरम कर चुके थे भाई। K33 दो पार्ट किए थे अपन, पूर्ण ग्राफ के लिए किए थे। एक तो भाई K33 असमतलीय, या K5 पूर्ण ग्राफ, ये सारे असमतलीय। और समतलीय के लिए जो अपन किए थे वो क्या किए थे? K33 माइनस ई, K5 माइनस ई, ये दोनों पार्ट कैसा है? समतलीय। और ये दोनों पार्ट कैसा है आपका इसमें? असमतलीय। असमतलीय। ये दोनों पार्ट जो अपन कर चुके थे इसको प्रूफ करके। ठीक है, इसके बाद में एक होता है रीजन, जिसको अपन बोलते हैं क्षेत्र। एक होता है आपका इसमें रीजन, क्षेत्र जिसको बोलते हैं अपन। उस क्षेत्र का काम क्या होता है कि क्षेत्र होने के लिए उसके अंदर कम से कम तीन शीर्ष, क्षेत्र अगर मान लो बनेगा आपके पास में, तो ये एक क्षेत्र बन रहा है। तो ये देखो, ये शीर्ष है फर्स्ट, ये सेकंड शीर्ष है, और ये वाला पार्ट कौन सा है? थर्ड शीर्ष है। तो क्षेत्र क्या होता है? घिरा हुआ होना चाहिए पहली बात तो। घिरा हुआ कैसे होगा? तो कम से कम अगर मान लो आपके उसमें तीन शीर्ष है, एक शीर्ष देखो ये वाला पार्ट, एक शीर्ष देखो ये वाला पार्ट, सॉरी शीर्ष का कोर, और एक कोर देखो ये वाला पार्ट। ये शीर्ष होते हैं ना, ये V1, ये V2 और ये वाला पार्ट V3। तो जो तीन कोरों से जो घिरा हुआ होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्षेत्र। कम से कम तीन कोरे से। आप बोलोगे नहीं 4 से घिराना है मान लो, तो ये एक, ये लो, इस तरीके से घिर दिया अपन, तो ये रीजन है, ये एक फर्स्ट क्षेत्र है। इसके अंदर कौन सा है? फर्स्ट वाला, ये अंदर वाला पोर्शन, और एक हमेशा बाहर वाला क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं ये सेकंड नंबर का रीजन। ठीक है, तो कम से कम तीन कोरे तो होने ही चाहिए रीजन होने के लिए, क्षेत्र होने के लिए। तीन कोर होगा तो अपन कहेंगे वो एक क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे इस वाले पार्ट के अंदर आपका इसमें कोरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर एक रीजन तो है अंदर वाला, एक क्षेत्र तो अंदर वाला, और एक क्षेत्र आपका इसमें है बाहर वाला। दो रीजन है इसके अंदर, एक तो है अंदर वाला रीजन और एक कौन सा रीजन है? बाहर वाला रीजन है आपके पास में। ठीक है, इसी वाले पार्ट के अंदर मान लो और अगर एक्सटेंड कर देते हो, यानी इस वाले पार्ट को मान लो इस तरीके से बना लेते हो, एक शीर्ष यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे दे दिए एक शीर्ष, और यहाँ पे दे दिए, इस वाले को और मिला दिए, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। अब बोलो इसके अंदर टोटल कितने रीजन है? तो इस वाले के रीजन के लिए आपके टोटल कितने हैं? एक, ये दो, सारे ये भी शीर्ष से ध्यान रखना, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और एक बाहर वाला होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? 5 नंबर का रीजन। देख लो, आराम से देख लो। कम से कम 3 कोरों से वो घिरा हुआ होना चाहिए, जिसको अपन एक पार्ट को बोलते हैं पार्श्व या फलक। इसको एक पोर्शन ऊपर क्या कहेंगे? फलक। जैसे ये वाला पोर्शन है मान लो घिरा हुआ, इसको अपन बोलते हैं फलक। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक है आइलर सूत्र, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी वाले थ्योरम को अपन प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखो थ्योरम क्या हमारे पास में? ये थ्योरम है आइलर सूत्र। हाँ, आइलर सूत्र का कथन लिखो, आइलर सूत्र का कथन लिखो तथा सिद्ध कीजिए,
तथा सिद्ध कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपका इसमें। या फिर इसी की जो सेकंड लैंग्वेज है वो देखो क्या आपका इसमें आयलर सूत्र दिया हुआ रहता है। आयलर सूत्र दिया हुआ रहता है। यदि G एक संबद्ध समतलीय ग्राफ है, यदि G एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है, G एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष E कोरे, जिसमें n शीर्ष स्मॉल n तो क्या उसके अंदर शीर्ष, तथा E कोरे तथा R क्षेत्र हो तो सिद्ध कीजिए n-e प्लस r इक्वल टू 2। ये होता है आयलर सूत्र आपके पास में, n-e प्लस r इक्वल टू 2। यानी आयलर सूत्र का कोई कथन पूछे आपसे तो n-e प्लस r इक्वल टू 2। n होता है आपका इसमें शीर्षों की संख्या, e होती है आपका इसमें कोरे, और r क्या होता है रीजन क्षेत्र, जो सब कुछ देखो दिया हुआ है आपके पास में, सब कुछ दिया हुआ है। तो इस थ्योरम को आपको प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम का जो अपन प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको करना पड़ेगा। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो करना पड़ेगा गणितीय आगमन सिद्धांत से, क्योंकि n वाले पार्ट के लिए अपन हमेशा गणितीय आगमन सिद्धांत का ही काम में लेते हैं। ठीक है, इस प्रमेय को हम सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं, इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करते हैं। इस वाले पार्ट को किससे करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जब गणितीय आगमन सिद्धांत लगाओगे तो n का मान आपको चेंज करना पड़ेगा बार बार में ही। ठीक है, तो इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, माना ग्राफ G में एक शीर्ष हो। जब ग्राफ G में जब एक ही शीर्ष होगा तो कोई कोरे होगी का उपस्थित, कोरी नहीं होगी, एक शीर्ष का भी कोर बनता ही नहीं। अगर दो शीर्ष होती तो ग्राफ में दिया हुआ था क्या कि ग्राफ कैसा है, देखो संबद्ध समतलीय ग्राफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों शीर्ष को आपस में क्या करना था, मिलाना था, तभी तो संबद्ध हो पाएगा। तो जब एक शीर्ष होगा तो आपके पास में कोरों की संख्या क्या होगी, शून्य। एक शीर्ष हो तब शून्य कोरे तथा क्षेत्र बताओ, क्षेत्र कितने हो जाएंगे। जब शीर्ष ही एक है सिर्फ और सिर्फ, तो एक शीर्ष के लिए केवल एक ही तो रीजन रहेगा, बस ये बाहर वाला रीजन, तथा एक क्षेत्र होता है। अर्थात रख दो LHS वाले पार्ट के अंदर, LHS वाला पार्ट क्या होगा उसमें, n यानी एक, E मतलब कोरे यानी 0, R मतलब 1, इक्वल टू क्या जाएगा 2, इक्वल टू क्या आएगा आपका उसमें RHS। सही है कथन। ऐसे तो अपन चेक करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से कि फर्स्ट वाला पार्ट तो क्या होना चाहिए, LHS RHS बराबर होना चाहिए। सेकंड वाला पार्ट अपन मानते हैं और थर्ड वाला पार्ट में अपन सिद्ध करेंगे। ये फर्स्ट वाला पार्ट है। इसके दो पार्ट, एक पार्ट और ले लेते हैं, ये तो हो गया A पार्ट, और एक पार्ट और ले लो, इसको ले लेते हैं B पार्ट। माना, इसी को एक्सटेंड करके लिख लेते हैं, माना ग्राफ G में दो शीर्ष हो, ग्राफ G में दो शीर्ष हो,
तब अब कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी, ग्राफ जो में जब दो शीर्ष होगा तो ग्राफ कैसा है, संबद्ध है, यानी एक दूसरे को क्या रहेगा, मिला हुआ रहेगा। तब कोरों की संख्या एक तथा क्षेत्र बताओ, क्षेत्र कितने होंगे भाई, क्षेत्र अभी भी एक ही रहेगा, बस ये वाला क्षेत्र ही तो रहेगा। तथा एक क्षेत्र होते हैं, अर्थात फिर चलो LHS वाला पार्ट पे, LHS वाला पार्ट क्या, n की जगह 2, एक कोर और एक ही क्षेत्र, तो बराबर फिर से क्या जाएगा 2। सही है कथन इसके लिए भी, जो कि सत्य है, जो सत्य है। अब अपन क्या करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट को अपन मानेंगे कि वो सही है या सही नहीं है। तो सेकेंड पार्ट, माना आयलर सूत्र n बराबर m के लिए, सत्य है, अर्थात आयलर सूत्र क्या था आपके पास में, n माइनस ई प्लस आर, तो n की जगह m माइनस ई प्लस आर इक्वल्स टू 2, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर, कि इसको अपन काम में लेंगे। जब थर्ड वाला पार्ट अपन प्रूफ करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को अपन काम में लेंगे, इसलिए इसको अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। अब थर्ड वाला पार्ट, अब हम सिद्ध करेंगे कि आयलर सूत्र n बराबर m प्लस 1 के, अच्छा n है क्या, n आपके पास में है शीर्षों की संख्या, जरूर ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था, इसलिए अपन ये बार बार नहीं लिखते हैं, आप लोग चाहो तो बार बार लिख सकते हो। यदि आयलर सूत्र शीर्षों की संख्या n बराबर शीर्षों की संख्या m बराबर हो, समान हो, तब इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट क्या हमारे पास में, अब हम सिद्ध करेंगे कि आयलर सूत्र लिख देता हूं इसके अंदर, शीर्षों की संख्या, आयलर सूत्र शीर्षों की संख्या n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है अथवा नहीं, अर्थात n की जगह क्या रखना है आपको, m प्लस 1, क्या था n यानी m प्लस 1। अब ध्यान से देखना, अर्थात यहां पर लिख देता हूं n माइनस ई प्लस आर इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को आपको लिखना नहीं है, डायग्राम से एक बार समझा देता हूं आपको कि शीर्षों की संख्या में जब एक की बढ़ोतरी कर दोगे तो कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी और क्षेत्र कितने हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डायग्राम बना हुआ है आपके पास में, मान लेते हैं, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस ये लैंग्वेज लिखना है। तो इस डायग्राम के अंदर अभी शीर्षों की संख्या कितनी है, n बराबर तो है 3, e बराबर कितनी है आपके पास में, e बराबर भी कितनी है 3, और r कितना है इस वाले डायग्राम के अंदर, तो 2, एक तो ये वाला पार्ट है और एक है आपके पास में है बाहर वाला पार्ट। जब एक शीर्ष की बढ़ोतरी करोगे, मान लेते हैं कि वो शीर्ष है यहां पे, मान लो ग्राफ कैसा है, ग्राफ आपके पास में है संबद्ध ग्राफ, यानी इस जो बढ़ोतरी किए हो इस वाले पार्ट को मिलाना पड़ेगा आपको। जब इस वाले पार्ट को मिलाओगे तो ये वाला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट से अपन संबद्ध करने के लिए इस वाले पार्ट को अपन मिला दिए, कर दिए। अब वो लोग इस वाले पार्ट से मिला सकते, इस वाले पार्ट से मिला सकते, आपकी मर्जी है।
मिनिमम वाला पार्ट अपन ले रहे हैं अभी फिलहाल। जब इस वाले पार्ट को जैसे मिलाओगे तो n में क्या कर दिए, एक बढ़ोतरी कर दिए, तो n में तो क्या हो गया आपका इसमें 3 + 1 हो गया, तो e में भी तो 3 + 1 हो जाएगा, e भी जो पहले 3 था तो एक और हो गया। क्षेत्र क्या रहेगा, बोला अभी भी 2 ही रहेगा क्षेत्र, तो रीजन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी अगर एक ये बढ़ाते हो। हाँ, अगर इसको और बढ़ाते हो, अगर 2 बढ़ाओगे e का मान, तब एक रीजन भी बढ़ जाएगा। यानी जब m+1 का मान लेते हो आप लोग n की जगह, तो माइनस e का मान भी क्या हो जाएगा, e+1 प्लस r ही रहेगा आपके पास में अभी भी। इसको अपन क्या लिखेंगे, m+1 -1 हट जाएगा, यानी -e + r, और इसका मान देखो क्या है आपके पास में 2। कहां से है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो इसका मान है ना आपके पास में 2, तो m - e + r = क्या 2, और ये देखो सिद्ध करना था। अतः आयलर सूत्र सत्य है। अब कोई बोलेगा नहीं सर, इसके अंदर अपने एक और बढ़ाना चाह रहे हो, मान लो मैं ग्राफ तो संबद्ध ही है आपके पास में, समतलीय भी है, तो अब तक समतलीय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वाले पार्ट को मान लो एक और बढ़ा दिए, लिखने की जरूरत नहीं है वाला पार्ट, अगर एक और बढ़ा दिए तो अब n में तो एक की ही बढ़ोतरी हुई है, यानी देखो n कितना था पहले, एक ही बढ़ाए हो m+1, क्योंकि एक ही चीज तो बढ़ाए हो। कोरों में कितनी बढ़ोतरी होगी अब, -e1 और 2, यानी e+2 प्लस r, बताओ अब r भी एक बढ़ गया ना ये वाला पोर्शन, तो r भी क्या हो जाएगा, r+1। इस पूरे को क्या लिखोगे, देखो m+1 -2 -1, और ये +1 हट जाएगा, यानी m - e + r, इसका मान भी क्या है 2। तो एक ही चीज है, इसको इस तरीके से लिखो, ये इसको इस तरीके से लिखो, देख लो आराम से देख लो, ठीक है। इस तरीके से हमें थ्योरम के इस वाले पार्ट को प्रूफ करने होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, 3 थ्योरम है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या हमारे पास में, यदि G एक सरल संबद्ध, यदि G एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है। सबसे पहले तो G की डिटेल, ग्राफ है जिसमें n शीर्ष e कोरे हैं, जिसमें n शीर्ष तथा e कोरे और एक कंडीशन और है कि e का जो मान है वो हमेशा 3 से बड़ा ही लेना है, आपको 3 के बराबर लेना है, सॉरी, या फिर ये कह सकते हो e का मान जो है 2 से बड़ा लेना है, दोनों एक ही चीज है ना, पॉइंट में तो कभी आ नहीं सकते हैं। तब e ≤ 3n-6, e ≤ 3n-6, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट देखो आपको प्रूफ करना है, यानी आपको प्रूफ करने में ये दिखाना है कि अगर कोई ग्राफ समतलीय ग्राफ है, सबत तो समतलीय होगा तो सबत तो अपने आप ही होगा, अंडरस्टूड है। शीर्षों की संख्या तो है n, कोरों की संख्या है e, तथा e का मान कम से कम आपको 3 लेना है, कम से कम 3 लेना है, ध्यान रखना। तो e का जो मान होगा वो 3n-6 से लेस देन होगा, 3n-6 से लेस देन होगा,
आज इस वाले पार्ट को भी हम प्रूफ करते हैं। दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसकी डिटेल लिख लेते हैं। दिया है ग्राफ जी एक सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है। सरल संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष तथा e कोरें और e जो है ग्रेटर देन 2 है। e ग्रेटर देन क्या है? 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र 3 अथवा 3 से अधिक कोरों के द्वारा घिरा होता है। 3 अथवा अधिक कोरों के द्वारा घिरा हुआ होता है। माना ग्राफ जी में R क्षेत्र है तो कोरें 3R, 3 से कम घिरा हुआ होता है ना, तो कोरे कितनी हो जाएगी? 3R, कोरे 3R। अथवा ये भी लिख सकते हो, अथवा 3R से अधिक, अथवा 3R से अधिक होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। ये वाला पार्ट पहले बात। तो इसका अंदर क्या हुआ? 2E ग्रेटर देन इक्वल टू 3R, ये अपन लिख सकते हैं ना। वह कोरे क्या होती है? कोरे तो हमेशा ट्वाइस होती है। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, R लेस देन इक्वल टू 2/3E, इसका नाम डालते हैं 2 नंबर। ध्यान से देखना एक बार इस वाले पार्ट को, आपको देखो दिखाना है E लेस देन इक्वल टू 3n-6, लेकिन ये अपन डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं इसका मान दिखाने के लिए आपको सबसे पहले काम में लेना पड़ेगा यूलर सूत्र को। और यूलर जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला पार्ट देखो होता है n-e + r = 2, जबकि इसके अंदर जो है r का मान नहीं इंट्रोड्यूस करना है, यानी अब इस वाले पार्ट से r के मान को स्किप करना है। और r का मान को कैसे हटाओगे? जब अगर r का मान निकाल कर इसके अंदर पुट कर सकें। तो r का मान निकालेंगे अपन ये लैंग्वेज लिख रहे हैं कि कोई भी ग्राफ जी अगर संबद्ध समतलीय ग्राफ है तो उसके अंदर अगर मान लो r अगर रीजन है तो कम से कम 3 कोरों से घिरा हुआ होता है, वही चीज तो अपन लिख रहे हैं। या फिर 3 से अधिक कोरों के द्वारा घिरा हुआ। कई बार ऐसा भी होता है ना कि 4 मिलकर के एक का निर्माण करते हैं, जैसे बताया था इस तरीके से ग्राफ अगर मान लो तो इसका अंदर देखो एक क्षेत्र बनने के लिए कम से कम 4 कोरों की जरूरत पड़ रही है, 4 कोरों की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसलिए अपन इस वाले पार्ट को इस लैंग्वेज में लिख देते हैं। ये तो हो गया इस वाले पार्ट के लिए। तथा आयलर सूत्र से, आयलर ये नहीं लिखना है, बस यहां तक लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब ये लिखना है फिर से, आयलर सूत्र से क्या होता है? n-e + r = 2, इसका नाम डाल देते हैं 3 नंबर। इसका नाम डाल देते हैं अपन
3 नंबर, ध्यान से देखना। रख देते हैं मान यहाँ पे n माइनस ई, आर की जगह क्या हो जाएगा प्लस 2/3 ई, और ई अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, 2 से। ये वाला पार्ट भी सही है क्या? आर का मान जो है इस वाला मान क्या तो बराबर है, या फिर ये वाला जो मान है देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट ये बड़ा है ना, जब ये वाला मान बड़ा होगा तो ये वाला मान क्या होना है, बड़ा हो जाएगा। किस वाले पार्ट से, उधर वाले पार्ट से इधर वाला मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या फिर देखो बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए अपन एक लगा दिए बराबर वाली कंडीशन। भाई ये वाला जो मान है बड़ा है, तो बड़ा होगा तो बड़ा ही दिखाना पड़ेगा, तो आर की जगह अपन मान रखेंगे, इसलिए पहले जो वो बराबर चल रहा था ये वाला मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या फिर हो सकता है बराबर भी हो, तो बराबर वाली कंडीशन भी है अपने पास में, तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। 3 को एलसीएम लेके हटा देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा क्या 3n माइनस 3e प्लस का 2e, और 3 जो एलसीएम रहेगा उधर जाके क्या बन जाएगा 6, 3e और 2e बन के बन जाएगा -e, यानी 3n माइनस e ग्रेटर देन